जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सब आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर नंबर 2 है वर्णमाला परीक्षण के ऊपर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक जाना था, जिसमें हमने पढ़े थे कि ABCD जो है हमारी अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को, उनके अपोजिट लेटर्स को, ये सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। और चलते हैं हम इस लेक्चर को भी कवर करने। इसमें भी हमने अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे आने वाले लेक्चर्स में भी हम अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। टाइप बाई टाइप वाइज हम चल रहे हैं क्वेश्चंस को लेके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। यदि कोई दिक्कत रहती है तो भाई कमेंट में बताना। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा, अब से पहले हमने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, दाएं बाएं से जो हमसे पूछे जाते हैं ना अक्षर, और उनके जो प्रथम अर्धांश था, द्वितीय अर्धांश था, उनको पलट के इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट को हमने। अब जो हमारा ये है आज का, इसमें भाई टाइप सेकंड है हमारा, ठीक है जी। आज का ये टाइप सेकंड होने वाला है। और टाइप सेकंड किस चीज के ऊपर है, देखिए अब क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। तो मेरे भाई इसमें दिया आपको REPUTATION, रेपुटेशन शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब शब्द में आने वाले सभी स्वर और स्वरों को और उसके आगे आने वाले तीसरे अक्षर से तथा व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। तो मेरे भाई इसमें आपको शब्द देगा एक, ठीक है, और उसके स्वर व्यंजनों को बदलवाएगा या उनके ही जो अक्षर हैं उनके ही क्रम को बदलवाएगा, आगे पीछे करा सकता है। तो ये इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, जो आज का हमारा ये दूसरा टाइप है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है इसमें, कि इसमें बोल रहा है भाई जो रेपुटेशन है ना, REPUTATION, ठीक है, इस शब्द का जो बोला है इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप है। तो मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपसे पूछ रहा कि कौन सा बदला हुआ रूप है होगा जब शब्द में आने वाले सभी स्वरों को, ठीक है, ये बात देखनी है। क्या बोला, सभी स्वरों को, स्वर मतलब वोवेल्स, ठीक है। स्वरों को क्या करना है, तो देखिए स्वरों को उसके आगे आने वाले तीसरे अक्षर से, इस स्वर से जो आगे आने वाले हैं, ठीक है, आगे आने वाले कौन से, तीसरे, ठीक है, तीसरे अक्षर से, ये चीज ध्यान रखना, तीसरे अक्षर से तथा व्यंजनों को, ठीक है, व्यंजनों को कॉन्सोनेंट जो बोलते हैं जिन्हें हम, आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। किसको करें भाई, व्यंजनों को, जो हमारे व्यंजन्स हैं ABCD के व्यंजनों को क्या करना है, आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, ठीक है, कौन से अक्षर से भाई, दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो फिर बताना है कि इस शब्द का कौन सा बदला हुआ रूप होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई होगी कि क्या पूछना चाह रहा है और क्या करना है। तो अब देखिए हमें दिया भाई रेपुटेशन, ये जो वर्ड दिया है REPUTATION, 2 4 6 2 8 और 2 10, 2 4 6 2 8 और 2 10, ठीक है जी। ये जो हमें शब्द दिया है, अब इसमें क्या बोला है कि जो स्वर हैं इसके, उनको भाई तीसरे, उससे जो आगे आने वाले अक्षर है, तीसरा जो अक्षर है उससे प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब स्वर को बदल दो, स्वर से जो आगे तीसरा अक्षर होगा ना उससे बदल दीजिए इनको। अब कैसे बदलोगे, और व्यंजनों को दूसरे से बदल दीजिए। अब देखिए जैसे आर है, ठीक है, अब आर से आगे आने वाला दूसरा कौन सा होगा, तो आर, फिर एस, फिर टी। तो आर को हम किससे बदल देंगे भाई, टी से बदल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बदलना है, क्योंकि ये व्यंजन है तो दूसरे से बदलना है, और यदि स्वर है तो तीसरे से बदलना है। समझ में आई बात। तो भाई ये ई क्या है, ई भाई एक स्वर है, तो स्वर को किससे बदलेंगे, तीसरे से बदलेंगे। तो ई कौन से अक्षर पे है भाई, पांचवें पे, तो कौन से बदले, आठवें से। तो आठ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो एच बन जाएगा इसके प्लेस पे। समझ में आ रही है बात। पी क्या है भाई, स्वर या व्यंजन,
ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर को जरूर देखो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए पी एक व्यंजन है, ठीक है। जब पी एक व्यंजन है तो कितने से बदलें इसको, दूसरे से। पी कितने स्थान पे होता है, 16वें स्थान पे होता है। तो 16वें से कौन से पे ले जाए, 18वें पे। और 18वें पे क्या होता है, तो मेरे भाई 18वें पे होता है आर। समझ में आई बात, जी भैया आ रही है। तो यू, यू एक क्या है, स्वर है भाई। स्वर को कौन से बदलेंगे भाई, तीसरे से, ठीक है। ये इसीलिए लिखे हैं आपको, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज पढ़ी और शॉर्ट में हमने ये डाल दिया ताकि हमें याद रहे, है ना। अगर आप इसे नहीं डालोगे तो आप भूल जाओगे, बार बार फिर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो स्वर को बदलना है कौन से स्थान से भाई, तीसरे से। यू कौन से पे होता है, 21 पे। तो 21 से किस पे जाओगे, सीधा 24 पे। तो 24 पे क्या हुआ, तो 24 पे एक्स हुआ। समझ में आई ना बात, जी भैया। टी को कौन से बदलो भाई, टी एक व्यंजन है तो टी को दो से बदलना है, मतलब आगे दो पहुंचो। तो टी 20 पे है तो इससे आगे 22 पे जाना, और 22 पे क्या होता है, तो मेरे भाई वो होता है वी, ठीक है। ए क्या है, ए एक स्वर है, और स्वर को किससे बदलना है, तीसरे स्थान से, इससे आगे आने वाले तीसरे को। तो एक से तीन आगे और बढ़ेंगे तो चार, और चार पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका, ठीक है। टी क्या है, टी एक व्यंजन है, और व्यंजन फिर से दो बढ़ना है। देखो अभी टी बदला वी में, तो फिर से वी में बदल दीजिए। आई को किससे बदलोगे, आई एक स्वर है तो तीसरे से पहुंच जाइए, आई है ना, 9 में होता है, और 9 से जाओगे आप 12 पर। तो 12 पर हुआ भाई एल आपका, ठीक है। ओ, ओ क्या है, ओ भी एक स्वर है, और स्वर जाओगे जब आप कितने पे जाओगे, स्वर को तीसरे पे लेके। तो ओ कितने पे हुआ भाई, तो ओ 15 पे हुआ, और तीन जाओगे 18, तो 18 पे आ जाएगा आपका आर, ठीक है। एन, एन एक व्यंजन है, दो से बदलोगे आप इसको, तो एन 14 पे हुआ, और फिर जाओगे आप 16 पे, तो 16 पे कितना हुआ, पी हुआ। तो समझ में आई बात। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें ऐसे बदलनी थी, ठीक है। ये हमने कितना करा, क्या था ये व्यंजन, और व्यंजन को +2 करा। स्वर क्या था, स्वर भाई +3 था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। समझ में आई बात, जी भैया। तो ये यहाँ भी +2, और ये +3, ये +3, और ये +2, ठीक है। इस प्रकार ये हमने बदले हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, THRX, ठीक है। THRX, THX है इसमें, THRX। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। आगे का देख लेते हैं, V, फिर D, फिर V, L, फिर उसके बाद R, फिर P, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, EQUATION इक्वेशन, ठीक है। शब्द के सभी व्यंजनों को और उसके बाद सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करे, और इसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें, तो शब्द का नया रूप क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे भाई शब्द क्या दिया है इन्होंने, इक्वेशन शब्द दिया है, इक्वेशन, ठीक है, आपको दिया हुआ है। ये शब्द आपको दिया है, ठीक है जी। बोला क्या है, इक्वेशन के सभी व्यंजनों को और उसके बाद सभी स्वरों को, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले सारे व्यंजनों को उठाइए। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, ये है, और कौन है व्यंजन इसका, ये होगा, और व्यंजन ये होगा, ठीक है। तो इनको लीजिए और क्या करना है भाई, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो हमारे ये जो क्यू टी एन है व्यंजन, तो क्या ले रहे हैं हम भाई, पहले व्यंजन ले रहे हैं। तो व्यंजन कौन से हैं हमारे, क्यू टी एन, और इनको वर्णमाला के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो वर्णमाला क्रम में पहले कौन आएगा, तो एन 14 पर है, टी 20 पर है, और क्यू 17 पे। तो सीधी सी बात है भाई, पहले एन आएगा अगर हम क्रमबद्ध में लगाएं, फिर उसके बाद क्यू आएगा, और फिर उसके बाद टी आएगा, ठीक है। फिर हमें लगाना भाई स्वर को,
स्वर को भी क्या लगाना है, उसके क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, जैसे वर्णमाला में होते हैं। तो स्वर यहाँ पे कौन दिया, ई यू ए आई ओ। तो ये पांचों के पांचों स्वर दिए हैं आपको। तो पहले आ जाएगा आपका ए, फिर आई, सॉरी ई आएगा, है ना, ए ई आई ओ यू। तो ये किस चीज में लग चुके हैं मेरे भाई, ये लग चुके हैं वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में लग चुके हैं ये। ठीक है, हमने स्वर को छांट लिया, व्यंजन को छांट लिया, और ये हमने वर्णमाला के क्रम में फिलहाल लगा दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। अब इन्होंने बोला है और इसके पश्चात सभी अक्षरों को, ठीक है, सभी अक्षर की बात कर रहा है, स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, सभी अक्षरों को आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें। इनसे जो जस्ट अगला लेटर है, अगला अक्षर है, उससे प्रतिस्थापित कर दीजिए। और फिर बोल रहे शब्द का नया रूप क्या होगा। तो समझ में आई बात, इनको सबको +1 कर दीजिए, इनसे अगला लेटर बता दीजिए। तो एन के आगे मेरे भाई क्या आएगा, तो एन के बाद आएगा आपका ओ आएगा। ठीक है, +1 करने पे, ठीक है जी, यहां भी +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्यों, क्यों के आगे क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई आर आ जाएगा। इसी प्रकार टी के आगे क्या आ जाएगा, तो यू आ जाएगा, और ए के आगे बी आएगा, और ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, ओ के बाद क्या आएगा बताइए, तो ओ के बाद भाई पी आ जाएगा, और यू के बाद वी आ जाएगा। समझ में आई बात जी भैया। तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ओ आर यू बी एफ जे पी और वी। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में। ये तो एन से स्टार्टिंग है, तो ये तो है नहीं, ओ से ही सारे स्टार्ट हैं, तो ओ आर। तो भाई यहाँ तो एस दिया है, तो ओ आर। देखिए फिर यू है, यहाँ टी दिया तो यू इसमें है, फिर बी एफ जे पी वी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया आपको, सेकंड टाइप ही चल रहा है अभी, इसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हैं, लेकिन सारा टाइप वो ही है, बस आगे पीछे कराने का है ना। तो देखिए जिस जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी शामिल करे हैं। तो इसमें बोला है भाई डिक्शनरी, DICTIONARY, शब्द के पहले 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से, ठीक, अगले 2 अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले तीसरे अक्षर से, तथा अंतिम 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। तो मेरे भाई आपको जो शब्द दिया है, देखिए अब यहाँ पे डिक्शनरी दिया है, DICTIONARY। ठीक है, ये आपको लेटर्स दिए हैं, कितने हैं ये, 2 4 6 2 8 और 2 10 लेटर्स आपको दिए हैं, 10 अक्षर आपको दिए हैं। तो इसमें बोला है कि पहले 4 अक्षर को, तो मेरे भाई पहले 4 अक्षर कौन से हुए, क्या ये हुए या नहीं, जी भैया, ठीक है ये हो गए। और फिर बोला कि आगे आने वाले, ये हो गया, फिर अगले 2 अक्षर को, तो मेरे भाई अगले 2 अक्षर ये हुए, ठीक है, और उसके बाद इसने बोला अंतिम 4 अक्षर को, ये रहा अंतिम 4 अक्षरों को। ठीक है, ये हमने पार्ट में बांट दिए हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। अब करना क्या है वो भी इन्होंने बोला है, देखिए शब्द के पहले 4 अक्षर को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, ठीक है, +2 करके, पहले जो 4 है इनको +2 कर दीजिए, इनसे आगे आने वाले 2 उनको, तो +2 करोगे, ये कितने पे, अगर आप इनकी नंबरिंग करोगे, तो जब आप इनकी नंबरिंग करोगे, ये 4 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 20 है, इनकी भी कर लीजिए, ये 9 है और ये कितना 15 है, ये 14 है और ये 1 है और ये 18 है और ये कितना है भाई 25 है। ठीक है, 4 9 3 20 9 15 14 1 18 25। ठीक है, तो ये इनकी नंबरिंग कर ली। अब देखिए ये बोल रहे कि पहले जो 4 अक्षर है उनको आगे आने वाले 2 से परिवर्तित कर दीजिए, उनमें
प्रतिस्थापित कर दीजिए। जब हम इसको +2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा या नहीं, और 6 पे कौन आएगा, तो मेरे भाई 6 पे f आएगा। ठीक है, +2 कर दीजिए इसको भी, तो कितना आएगा, i के बाद 11 और 11 पे आपका k आ जाएगा। ठीक है, इसको भी +2 कर दीजिए, 3 को आप 5 बनाओगे तो 5 पे कौन आएगा आपका, तो e आ जाएगा। और t को भी जब आप +2 करोगे तो 22 हो जाएगा, और 22 पे आएगा आपका v। ठीक है, पहली शर्त कंप्लीट हो चुकी है और पहली चीजें हमने बदल दी हैं जो प्रथम 4 को बोला है। अब आगे देखिए, अगले 2 अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले तीसरे अक्षर से मतलब बदल दीजिए। ठीक है, आने वाले तीसरे से। तो मेरे भाई 9 और 3 कितना होएगा, इसको हम कितना करेंगे, तो इसको करेंगे हम +3, और +3 जैसी करोगे तो आप ये 12 हो जाएगा, और 12 पे कितना बन जाएगा, तो आपका l बन जाएगा। तो जब आप इसको +3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 पे कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो अगले 2 भी हमने बदल दिए। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, आगे आने वाले तीसरा अक्षर ये होगा, तथा अंतिम 4 अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसमें केवल +1 करना है, एक ही बढ़ाना है। तो इसको जब आप +1 करोगे 14 से 15 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, o हो जाएगा। ठीक है, और इसको +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका। जब इसको +1 करोगे तो ये 19 होगा, और 19 पे आपका कितना आता है, तो बताइए मुझे। तो s आता है, जब इसको +1 करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो y के बाद z आ जाएगा 26 पे। तो राइट आंसर भाई आपका क्या हुआ, तो राइट आंसर आपका ये बनेगा FKEVLROBSZ। समझ में आई बात या नहीं, तो कमेंट में बता दीजिए अगर कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लेते हैं मेरे भाई, FKE, तो ये ई से है, FKEVM ये नहीं है, FKEV FKEBLROBSZ। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो चुका है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, LAUGHTER लाफ्टर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब इस शब्द के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करे, तत्पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करे। ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन करे हैं, इसी प्रकार हमको ये भी करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करें मेरे भाई। तो क्या होता है कि जो हमें जो शब्द दिया है लाफ्टर, LAUGHTER, ठीक है, जो ये हमें शब्द दिया है लाफ्टर, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो कौन सा बदला हुआ रूप होगा, ये तो 4 ऑप्शन में से हमको देखना है। फिर बोल रहे कि जब इस शब्द के सभी स्वरों को, भाई शब्द के सभी स्वर को, तो भाई स्वर निकाल लीजिए पहले। स्वर कौन से होंगे, तो इसमें ए, यू और ई स्वर हैं, तो इनको हम क्या करना है, और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो डायरेक्ट कर दीजिए, ए को उठाइए पहले तो ए आएगा, और इसके बाद मेरे भाई ई आ जाएगा आपका, और फिर कौन आएगा, तो यू आएगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये मेरे भाई स्वर की बात हो चुकी है। अब कह रहे कि व्यंजनों को भी उठाइए, तो व्यंजन कौन से हैं, तो एल है, जी है, एच है, टी है और आर है, ये आपके व्यंजन हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि व्यंजन को भी ले लिया हमने। और क्या बोल रहा है कि वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दीजिए। तो पहले कौन आएगा इनमें, तो पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर उसके बाद मेरे भाई एल आएगा, और फिर आर आएगा, और फिर टी आएगा। तो ये हो चुके हैं क्या, वर्णमाला के क्रम में लग चुके हैं, वर्णमाला के क्रम में। ठीक है जी, तो ये वर्णमाला के क्रम में लग चुके हैं। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि क्रमबद्ध करें, तत्पश्चात सभी अक्षरों को, जितने भी ये अक्षर हैं, उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें।
तो दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो मेरे भाई इनमें +2 कर दीजिए। जब आप +2 करोगे इसको, तो कौन से पे जाओगे? तो ये 1 पे है तो 3 पे जाओगे तो सी आएगा। और ई को जब आप करोगे 5 से 7 पे जाओगे तो आपका जी आएगा। और यू को करोगे +2, तो +2 21 के बाद 23, और 23 पे आएगा आपका डब्ल्यू। और जी के बाद जब +2 करोगे तो 7 और 2 9, आई आ जाएगा। और इसको 10 पे ले जाओगे तो जे आएगा। और एल को भाई जब +2 करोगे तो 12 से 14, और 14 पे एन होगा। और आर को +2 करोगे तो मेरे भाई 18 और 2 20, और 20 पे आपका टी हो जाएगा। और टी को +2 करोगे तो भाई 20 से 22 पे जाओगे, और 22 पे आपका वी बैठा है। तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन मैच कर लीजिए, CGWIJNTV, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो चुका है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं जो ये हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। तो देखिए भाई क्या चल रहा है। शब्द मीनिंगफुल MEANINGFUL के सभी स्वरों को और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार की लाइन है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थी। इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। फिर उस शब्द की नई व्यवस्था कीजिए। मतलब क्या होगी ये बतानी है आपको, नई व्यवस्था क्या होगी। तो देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो मैं इसे आपके हवाले सौंपता हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है इसमें, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था ना अभी, ये वाला स्वर को और व्यंजनों को क्रम में लगा देना वर्णमाला के, और यहाँ पे बस आगे आने वाला दूसरा बोला था, और इसमें बस क्या बोला है, तुरंत बाद का अगला ही बोलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना और इसका आंसर भाई कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भाई आपके होमवर्क के लिए है, ताकि आप कमेंट में आंसर बताएं। जैसे कि आप कमेंट में बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और पूरे ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, अभी इस टाइप के कितने क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा, टाइप चेंज है इसके बाद। ठीक है, तो देखिए ये इसका अगला क्वेश्चन जो है, ये पूछ रहा है कि यदि आर को आई में, ठीक है, यदि आर को आई और यू को आर और ई को टी और एस को पी, पी को यू, टी को एस और आई को ई लिखा जाता है, तो भाई PERSUIT किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात। क्या करना है आपको, जो आर है ना वो आई में परिवर्तित कर देना है, और यू को आर में कर देना है, ई को टी में कर देना है, एस को पी में, और पी को यू में, और टी को एस में, ठीक है, आई को ई में लिखा जाता है। मतलब इन चीज़ों को एक दूसरे से परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, तो फिर बताना है कि ये जो पैरस्यूट दिया है आपको, ये किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्या दिया है लिखा हुआ, PERSUIT, ये आपको दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। आर को आई में बदलना है, ठीक है, यू को आर में बदलना है, ई को टी में। तो कैसे करोगे आप, पहले पी बदलना है ना, तो पी को देखिए कहाँ पे दिया है, तो पी को यू में बदलवा रहे हैं। तो पी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, यू लिख दोगे। ठीक है जी भैया, ई को बदलना है तो ई को टी में, तो भाई ई के प्लेस पे क्या लिखोगे, टी लिख दोगे। आर को किस में बदलवा रहा है, तो आर को आई में बदलवा रहा है, तो आर के प्लेस पे क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे। और फिर क्या बोला, एस को, तो एस को पी में बदलवा रहा है, तो एस को हम पी में बदल देंगे। उसके बाद यू को किस चीज़ में बदलना है, तो यू को आर में बदलना है, तो यू के प्लेस पे हम आर लिख देंगे। फिर आगे आई है, तो आई को ई में बोल रहा है, तो आई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ई बोल लिख देंगे। और टी को एस में बोल रहा है, तो टी को एस लिख देंगे। ठीक है, तो ये
बदला हुआ रूप आ चुका है, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा रूप बनेगा, तो मेरे भाई बता दीजिए। UTI PRES बनेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन UTI, तो UTI PRES, तो राइट आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सपोर्ट देने के लिए, करने के लिए, तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, यहाँ हो चुका है टाइप चेंज हो चुका है। अब तक हम दो टाइप के क्वेश्चन को फिनिश कर चुके हैं। आज का जो ये हमारा तीसरा टाइप है, और इस टाइप में क्या बोल रहा है ये, कि यदि CYBERNETICS में कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त करता है जो वह अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनमें आपको एक शब्द देगा और पूछेगा कि मतलब इनके अक्षरों को यदि हम परिवर्तित भी कर दें तो कौन सा ऐसा अक्षर है जो अपने ही स्थान पे रहेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने अक्षर होंगे यदि हम इस शब्द को मतलब परिवर्तित करें, स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ व्यवस्थित करें, तो कितने स्वर अपने स्थान पे हैं, कौन से व्यंजन अपने स्थान पे हैं, या कौन सा अक्षर सेम स्थान पे ही रहता है, या वर्णमाला के उसी स्थान पर है। तो इस टाइप के इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे आप देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि ये जो शब्द दिया है आपको, इसमें कौन सा अक्षर वही स्थिति प्राप्त करता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है। मतलब ये जो शब्द है ना, हमको देखना है इसमें कि कौन सा ऐसा लेटर है इनमें जो वही उसी स्थान पे है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पे होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, तो मैं बता दूं भाई, इस क्वेश्चन करने का आसान तरीका ये है कि इनकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू पता है तो भाई मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है, तो आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि इसमें खास कुछ सीखने को है नहीं। बस प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इन क्वेश्चंस की हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती। क्वेश्चन करने के तरीके आसान होते हैं लेकिन इनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, तो इस वजह से हम गलत कर बैठते हैं या फिर हम करते ही नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमें ये शब्द जो दिया है ना, कि CYBERNETICS, ये जो हमें शब्द दिया है 2 4 6 2 8 2 10 और 11, ठीक है, ये जो शब्द दिया है इसमें बोला है कि कौन सा अक्षर है जो अपनी ही स्थिति उसी वहीं पे प्राप्त करेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, ये किसी और में नहीं बदल भाई, बस अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताने हैं। तो आप क्या करोगे, तो भाई इनकी नंबरिंग डाल दीजिए, जैसे कि ये 3 है। ठीक है, एक तो इनकी जो मतलब प्लेस वैल्यू है भाई वो डालनी है, जो इनकी प्लेस वैल्यू की कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे आता है, और एक इनकी सिंपल स्थान रख दीजिए अपने हिसाब से जैसे लगे हुए हैं, जैसे कि ये 1 होगा, 2 होगा, ये इनका क्या होगा, ये है भाई इनका स्थान होगा जो इस समय वैसे है। वर्णमाला का स्थान नहीं, केवल खाली स्थान हो गया इनका। ठीक है, केवल स्थान होगा ये इस समय जो है, तो ऊपर वाला स्थान है और ये है नीचे वाला वर्णमाला का स्थान। ठीक है, वर्णमाला वाला स्थान हो गया ये, वर्णमाला स्थान बोल देते हैं हम इसको, जो इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये इनकी 11 अक्षर हो गए। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू को डालिए, तो भाई 3 पे है, ये 25 पे है, ये 2 पर है, और ये कितने पे है 5 पर, तो ये 18 पर है, ये 14 पर है, और ये आपका 5 है, और ये 20 है, और ये आपका कितना है 9 है, और ये आपका कितना है भाई 3 है, और ये आपका 19 है। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ समझ में आई बात, क्या समझ में आ रही है बात भैया। एक तो हमने इनका स्थान डाला है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 11 लेटर है इनके, ऐसे ही नंबरिंग डाल दी, और एक इनकी जो वर्णमाला में जो इनका स्थान होता है वो डाल दिया इनका। समझ में आ रही होगी बात, डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा। तो अब क्वेश्चन में देखिए ये कह रही कि कौन सा अक्षर है वही स्थिति प्राप्त करता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो है ऐसा कोई नंबर जो सेम उसी स्थान पे प्राप्त हो। तो मेरे भाई यहाँ देखिए आप क्या देखोगे, ये सेम नहीं चल रहे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया एक ये लेटर ऐसा मिला है जो इस शब्द में भी 9वें अक्षर पर है और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी 9वें अक्षर पे है।
तो समझ में आई बात, क्या पूछा और कैसे समझाया? उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई वो अक्षर है आपका आई। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ चुकी होगी बात। देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि ABSOLUTE एब्सोल्यूट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर शब्द के कितने अक्षरों का क्रम नए क्रमबद्ध शब्द में उनके क्रम से अलग नहीं होता है? क्या समझे क्वेश्चन को? ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो शब्द है आपका एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, ये जो एब्सोल्यूट है, इनको अंग्रेजी जो वर्णमाला है ना, उसके क्रम में क्रमबद्ध कर दीजिए। अब क्रम में क्रमबद्ध कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले ए कहाँ पे आता है? तो ए तो एक पे ही रहेगा, बी अपने ठीक है, तो फिर तीसरे स्थान पे कौन आना चाहिए? तो आप इनमें देखोगे कि भैया तीसरे स्थान पे पहले ई आ जाना चाहिए, और ई के बाद भैया आप देखोगे कि एल आ जाना चाहिए, और एल के बाद आप देखोगे कि ओ आ जाना चाहिए, ओ के बाद आप देखोगे कि एस आ जाना चाहिए, एस के बाद आप देखोगे कि टी आ जाना चाहिए, और उसके बाद क्या रहेगा? यू रहेगा। समझ में आई बात? ये जो एब्सोल्यूट शब्द दिया है, इसको हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया है। ठीक है, कि पहले ए आएगा, फिर बी, फिर ई, एल, ओ, फिर एस, फिर टी, यू। ठीक है, ये हमने लगा दिए हैं। अब इनको आप कैसे लगाओगे? तो मेरे भाई इनकी प्लेस वैल्यू रखिए, जैसे कि 1, 2, ये 19, ये कितना 15, 12, ये 21, ये 20, तो ये 5। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 5 आएगा। इनको एक आरोही क्रम में लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? जी भैया आ चुकी है। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। तो क्रमबद्ध करने पर शब्द के कितने अक्षरों का क्रम नए क्रमबद्ध शब्द में उनके क्रम से अलग नहीं होगा? तो ऐसा कौन से अक्षर है या कितने अक्षर हैं जो उसी स्थान पर हैं जो पहले उसी स्थान पर थे? तो मेरे भाई ए पहले एक पे था, तो यहाँ भी एक पर आया, क्या ये उसी स्थान पर नहीं है? जी भैया। बी उसी स्थान पर है जिस पे पहले था, क्या एक अक्षर ये नहीं होगा? जी भैया। ये चेंज हो चुका, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो चुका, ये भी हो चुका, क्या ये उसी स्थान पर नहीं है? जी भैया है। तो कितने अक्षर हुए मेरे भाई? तो 3 अक्षर ऐसे हुए जो इनका क्रम बदलने पर भी उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर पहले शब्द में दिया हुआ था। तो कितने अक्षर हुए? तो 1, 2, 3 हुए। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक भी नहीं, 1, 2, 3, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ चुकी है बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वॉइस, ठीक है, ओके। यदि वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को वर्ण ये क्या है, वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे कि हमको शब्द दिया है वर्टिकल। ठीक है, क्या दिया हमको? वर्टिकल दिया है। तो वर्टिकल जो हमको शब्द दिया है, इसमें बोला है कि इसको वर्ण अनुक्रम में लगाइए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए। तो फिर ये बोले कि पुनः जो लिखे गए शब्द हैं, मतलब पुनः जो लिखे हुए अक्षर हैं, तो उसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो ही नंबर उसका है। जैसे कि अब हम ये हमें वर्टिकल दिया है, अब आपको इस किस में लगाओगे? तो भाई वर्णमाला क्रम में लगाओगे आप। तो पहले कौन आएगा, इनकी नंबरिंग कर लीजिए, उसके हिसाब से लगा दीजिए, या डायरेक्ट लगा दीजिए। अगर नंबरिंग करोगे, ये 22 पे हुआ, ये 5 है, ये 18, ये 20, ये 9, ये 3, ये 1, ये 12। ठीक है, तो अब लगा दीजिए। सबसे पहले एक आएगा, तो ए को लगा दीजिए यहाँ पे। तो ए आ चुका। फिर उसके बाद ए के बाद कौन बड़ा अक्षर है? तो सी आ गया यहाँ पे। 3 है क्योंकि उसके बाद 5 है, तो ई आ चुका है। और उसके बाद कौन है? तो 5 के बाद मेरे भाई यहाँ पे 12 एल हो जाएगा। और फिर उसके बाद 9 क्या लगाया हमने? नहीं, पहले 9 आ जाएगा। 9 पे आई आ चुका है, फिर उसके बाद एल आ चुका है। तो एल के बाद अब कौन लगेगा? ये हो चुका, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये दो बचे, 18, 20 और 22, 3 बचे हैं। तो फिर 18 को लगाइए, आर को, और फिर किसको लगाओगे? टी को लगाओगे। और फिर मेरे भाई
वी को लगाओगे। ठीक है, तो ये हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं ये, जो पहले हमें वर्टिकल दिया था अब उनके अक्षरों को हमने अंग्रेजी के वर्णानुक्रम में लगा दिया है। अब ये बोल रहे कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो है भाई, कितने अक्षर हैं जिनका परिवर्तन नहीं होगा? तो कितने हैं भाई? इनका परिवर्तन हो चुका, इसका भी 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 और इसका भी, इसका सभी का परिवर्तन हो चुका है। तो भाई इनमें से तो एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? शून्य होना चाहिए था, या लिख देते कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो इनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन तो अब यहाँ सबका हो चुका। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10, HEXAGO, फोन देख लीजिए, HEXAGON शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में, व्हाट्सअप कॉल होगी, हाँ ठीक है, HEXAGON शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? ठीक है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने जस्ट पिछला करा था। इसमें भी यही बोला था कि वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा जाए तो कितने अक्षरों में परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये भी इसी प्रकार का है? जी भाई, इसी प्रकार का है। तो इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें, इसीलिए क्वेश्चन डाला है। तो ये भी आपके होमवर्क के लिए है मेरे भाई। कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। कैसे दोगे? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें कमेंट में लिखनी है। तो मेरे भाई जरूर बता दीजिए कमेंट में आंसर, हम इंतजार करेंगे आपका। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, कमेंट्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि वंडरफुल, WONDERFUL शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो ठीक इसी एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप स्वयं करने का प्रयास करें ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कहाँ दोगे? तो कमेंट में ही दोगे। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये मत बोलना कि भैया कमेंट में ही लिखवाओगे, सब है हमसे ही कराओगे, तुम भी समझा दो। मैंने समझा दिया है। तो इसको देखिए भाई, ये है अगले टाइप का क्वेश्चन। मदर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है? समझे कि जो ये हमें शब्द दिया है मदर, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसमें भी, इस शब्द में भी उसी स्थान पर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी जिसी स्थान पर रहता है। ठीक है, जैसे कि मान क्या लो, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगी बात। हमको शब्द दिया है मेरे भाई मदर, क्या दिया है? मदर। ठीक है, तो मदर जो शब्द दिया है हमको, इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो जहाँ इस स्थान पर है, इस शब्द में उसी स्थान पर रहेगा वर्णमाला में भी। तो हम पहले इनकी सिंपल नंबरिंग डालते हैं, जो वैसे ही स्थान है इनका, फिर हम वर्णमाला वाला स्थान डालेंगे इनका। तो सिंपल स्थान क्या है होगा? 1 2 3 4 5 और एक 6, ये सिंपल स्थान हो गए। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंचे तो वर्णमाला वाला स्थान निकालें तो मेरे भाई वर्णमाला वाला स्थान हो जाएगा इसका 13, इसका कितना हो जाएगा 15, इसका 20 और इसका मेरे भाई 8, इसका 5 और इसका 18। आप देख के समझ चुके होंगे कि ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका वही स्थान है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पांचवें अक्षर में यहाँ पर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी मेरे भाई पांचवें पे ही होता है ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है कि मेरे भाई इस बात समझ में आ रही होगी, पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आज के दो टाइप करे हैं, आगे टाइप खत्म हो चुका है इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कम से भी कम 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हो सकता है कि उसी में हम चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको टाइप करा रहा हूँ और उसके 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करें मेरे भाई। अगर क्वेश्चन रह जाता है ना तो तब बताना बुक में से कि हाँ भैया ये क्वेश्चन हमसे ना हो रहा, ठीक है, या ये चीजें ना सिखाई, तब बताना। ठीक है, आप करो तो सही एक बार बुक को सॉल्व। ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे। यदि आप हमारे लेक्चर को कंटिन्यू देख रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, तो आपको रीजनिंग में समस्या नहीं आएगी और एग्जाम को आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो का हम समापन यहीं पे करते हैं। आज की वीडियो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करे, एक टाइप का पिछली वीडियो में करा था। 3 टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मुश्किल से ही इसके 2-3 टाइप और बच रहे हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो। और अमित भैया जी आपके लिए मैथ्स की क्लास बरकरार डाल रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में वो एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ा रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं कि यदि आप उन्हें करोगे तो मेरे भाई कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद मुश्किल ही आपको कोई भी क्वेश्चन छूट पाएगा एग्जाम में, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से वे करा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे की रात 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 में जाकर वो क्वेश्चन छांटते हैं आपके लिए। ठीक है, तो उन वीडियो को भी देखो और प्यार दो उन वीडियो को भी, और सपोर्ट करो भाई हमारे चैनल को। अभी स्टार्टिंग है, चलते हैं। अब इस वीडियो का समापन करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। जय हिंद।